बच्चा 2.5-3 साल का हो गया लेकिन अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा। आपका बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं करता। जब तक उसको फोन ना दे वो खाना शुरू नहीं करता। या फिर आप उसके नाम से बुलाते हैं तो वो आपको रिएक्ट नहीं करता। जी हाँ, अगर ये सारे लक्षण बच्चे में दिख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है स्क्रीन टाइम की। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं किड्स केयर और इस बार जो किड्स केयर में हम टॉपिक लेकर आए हैं ये सब पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपके बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ। जी हाँ, हम आज बात करेंगे स्क्रीन टाइम पर। स्क्रीन टाइम है क्या? स्क्रीन टाइम का मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो दिन में मोबाइल फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ या टीवी के साथ कितनी देर तक जुड़ा हुआ है, कितनी देर तक वो टीवी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स की यही शिकायत अब आ रही है। अब पिछले 4-5 सालों से यही पेरेंट्स जो हैं कह रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो 3 साल का होने वाला है, 2 साल का होने वाला है लेकिन अभी तक उसने बोलना नहीं सीखा। उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है और वह सोशल भी नहीं है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन के साथ अटैच रहता है। तो ये सारी दिक्कतें जो अब चल रही हैं, ये चल रही हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि अब पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं। माँ भी काम कर रही है और पिता भी काम कर रहे हैं। तो बच्चों को संभालने के लिए या तो आया है या फिर बेबी सिटर के रूप में काम कर रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और मोबाइल। बच्चा सारा दिन मोबाइल के साथ अटैच रहता है, अपने मनपसंद कार्टून देखता है और उसी के चक्कर में वो कितना कितना लंबा समय जो है वो मोबाइल से अटैच रहता है। अब बच्चा बोलना क्यों शुरू नहीं हो रहा? उसको 1-1.5 साल के बीच में बोलना था लेकिन अभी 3 साल हो गए, बच्चा बोलना शुरू नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, बच्चे को एक घर का माहौल मिलता था, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई उनके साथ होते थे और बच्चे की जो परवरिश है उनके साथ मिलकर हो रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चा अलग रह रहा है, पेरेंट्स वर्किंग है, वो अकेले रह रहा है और उसको एक फ़ोन पकड़ाया जाता है कि वो सारा दिन उसमें बिजी रहे। तो जो 1-2 साल का समय है ये बच्चे के ब्रेन कनेक्शंस का समय होता है। इस समय आप बच्चे को जिस आकार में ढालेंगे वो उसी आकार में ढल जाएगा। बच्चा एक क्ले के मुताबिक है, क्ले के जैसे है, जिस तरीके से आप उसको मोल्ड करेंगे वो वैसा ही मोल्ड हो जाएगा। तो क्या है, पेरेंट्स अगर उसको फ़ोन पकड़ा रहे हैं तो उसका सारा जो दिमाग का कनेक्शन है, जो वायरिंग है वो सारी उसकी तरफ ही रहेगी। बच्चा मोबाइल के साथ ही अटैच रहेगा तो उसके दिमाग का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। 1-2 साल के समय में, ये हम नहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1-2 साल के बीच में बच्चे का दिमागी विकास होता है। जिस समय उसके दिमागी का विकास होना है उस समय बच्चा जो है वो मोबाइल के साथ इतना अटैच है कि उसका दिमाग का विकास किसी और तरफ विकसित हो रहा है। एक्सपर्ट की माने तो बच्चे को 2 साल के बच्चे को स्क्रीन टाइम जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि आपका बच्चा मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उससे अगर टीवी है वो टीवी से भी दूर रहना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्क्रीन टाइम है क्या, आपका बच्चा कितनी देर तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के साथ कनेक्ट है, आप कितने समय तक बच्चे को मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के साथ कनेक्ट रखते हैं और किस तरीके से वह कनेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जैसे कि हमने बताया कि पहले 2 साल बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इन 2 सालों में बच्चे के जो ब्रेन कनेक्शन है वो बन रहे होते हैं। इस दौरान जब हम उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करने के लिए देते हैं या स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ज़्यादा देते हैं तो क्या है, बच्चे का जो सारा विकास जो है ना, जो माइंड सेटअप है वो सारा उसके साथ अटैच हो जाता है और दिमागी विकास जो है वो रुक जाता है। पहले 2 साल में बच्चा बोलने के लिए नई नई लैंग्वेज सीखता है लेकिन जब वो स्क्रीन के साथ जुड़ता है तो वो सारा फोकस जो है वो स्क्रीन के साथ हो जाता है और लैंग्वेज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार 1 से 2 साल के बच्चे को आपने स्क्रीन टाइम से बिल्कुल ही दूर रखना है। इस दौरान बच्चे के साथ खेलें कूदें, उनसे आपसी बात करें, माँ बाप और ख़ासकर दादा दादी उनके साथ अटैच रहें तो बच्चे का जो सोशल विकास है, मानसिक विकास है वो अपने ही रूटीन के साथ होगा। 2 से 5 साल के बच्चे को अगर आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि बच्चा फेस टाइम कर सकता है कि नहीं।
फेस टाइम यानी कि वीडियो कॉल। 2 से 5 साल के बच्चे का स्क्रीन टाइम भी 1 घंटे का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बच्चा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो वो पूरी निगरानी के साथ होना चाहिए, पेरेंट्स की देख रेख में होना चाहिए। स्क्रीन टाइम के नुकसान, जी हाँ, इसका सबसे पहला और बड़ा नुकसान है वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो बोलना, लैंग्वेज की कमांड देना बहुत देर से करता है। आप उनको नाम से बुलाएंगे तो शायद बच्चा इतना रिएक्ट ना करे, आपसे आई कांटेक्ट ना करे, लेकिन अगर आप उन्हें यूट्यूब में उनकी कोई फेवरेट गेम या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर दिखाएंगे तो वो जल्दी से भाग कर रिएक्ट करेगा। इसको हम वर्चुअल ऑटिज़म में काउंट करेंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन को दे रहे हैं, वो बच्चे आने वाले समय में, भविष्य में या तो मोटापे, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन कम, जो बच्चे सारा दिन स्क्रीन टाइम पे फंसे हुए हैं या उस पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो धीरे धीरे अपने साथ, अपने आसपास के लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग रहना शुरू हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। दिमागी विकास पर तो इसका अड़चन आती ही आती है, साथ ही साथ में यह बच्चों की आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मोबाइल में, टीवी में घुसा हुआ है तो उसकी जो आई साइट है वो कम उम्र में ही कम होनी शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट की माने जो बच्चे स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी कई जो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और ये सारी बीमारियां सीधा ही आपके दिल को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके दिल के लिए हार्मफुल हैं। तो जो लोग सबसे ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल को दे रहे हैं या फिर टीवी को दे रहे हैं, लैपटॉप को दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा इससे राहत देने की ज़रूरत है। अब बच्चे को स्क्रीन की लत लग गई है, आदी हो गया है, तो उसको हमने ठीक कैसे करना है? जी हाँ, अगर बच्चा स्क्रीन पे सारा दिन रहता है तो पेरेंट्स उसके जो रूटीन है उसको बदलें। सबसे पहले बच्चे को कहीं बाहर घुमाने ले जाए, सुबह उसकी सैर शुरू करवाएं, योग आसन या कुछ एक्सरसाइज जो है हल्की फुल्की उनसे करवानी शुरू करें। इंडोर आउटडोर गेम खिलवाएं। इंडोर और आउटडोर गेम्स का मतलब है कि आप उन्हें फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल, जो भी उसकी पसंदीदा खेल हैं, उसके साथ बच्चे को कनेक्ट करें। परिवार में दादा नानी, नाना नानी या भाई बहन है, उनके साथ उन्हें ज़्यादा समय बिताने दें। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो बच्चे के साथ बातचीत करें ताकि वो आपके साथ घुल मिल जाए। स्क्रीन टाइम से जुड़ी हुई ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक जो है वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और उसकी जानकारी पाना चाहते हैं, इस बार भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।